हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान अकेडमी। हम लोगों ने पिछली क्लास में साधारण ब्याज के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो पहले हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण अर्थ है, चक्रवृद्धि का साधारण अर्थ है या दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, चक्र और वृद्धि, जिसमें चक्र का अर्थ होता है चक्कर और वृद्धि का होता है उसमें बढ़ोतरी। अर्थात इस प्रकार कर सकते हैं हम, प्रत्येक चक्कर में बढ़ोतरी करने वाला ब्याज क्या कहलाता है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो चलिए इसकी हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। या दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ चक्रवृद्धि ब्याज जो है, चक्रवृद्धि या दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों चक्र प्लस वृद्धि से मिलकर बना है। जिसमें चक्र का अर्थ होता है चक्कर, चक्र का अर्थ क्या है, चक्कर, और वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ोतरी। वृद्धि का अर्थ क्या होता है, बढ़ोतरी। चक्र का अर्थ होता है चक्कर और वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ोतरी। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं, अर्थात प्रत्येक चक्कर में बढ़ोतरी करने वाले, प्रत्येक चक्कर में बढ़ोतरी होने वाले ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अर्थात क्या किसे कह सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, प्रत्येक चक्कर में बढ़ोतरी होने वाले ब्याज को क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और इसे हम लोग साधारण भाषा में समझ सकते हैं, ब्याज पर ब्याज, अगर किसी भी धन पर ब्याज लगता है तो हमारा क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। चलिए इसको भी समझते हैं पहले, एसआई और सीआई में क्या अंतर होता है। जैसे हमने एक माना है, प्रिंसिपल बराबर माना है 100 रुपए, इसका R बराबर माना हमने 10% और टाइम माना है हमने 3 साल के लिए। ठीक है, हम लोग किसका अंतर समझेंगे, एसआई और सीआई में क्या अंतर होता है। चलिए, अगर इसे पहले साल का है, फर्स्ट ईयर का अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है, ठीक है, उस पर कितना प्रतिशत ब्याज लग रहा है, 10%। तो 10% ब्याज लगा है, 10% ब्याज लगने पर या कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, ये पहले साल का हो गया। दूसरे साल का फिर यहां से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो एसआई, ये किसके लिए है, एसआई के लिए है। तो एसआई में क्या होता है, जो हमारा मूलधन होता है, मूलधन पर ही ब्याज लगता है। जो भी 10% और जो भी दर रहेगी वो हमारा मूलधन पे ही लगेगी। जैसे हमने क्या किया, 100 रुपए का 10% निकालिए, कितना हो जाएगा, 110। उसके बाद दूसरे साल में क्या करेंगे, इसी 100 रुपए का ही 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 रुपए। 110 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 120। ये हो जाएगा हमारा 2 वर्ष का। फिर तीसरे वर्ष के लिए देखेंगे कितना प्रतिशत है, 10%। 10% है तो 10% इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 130। और ये अमाउंट हमारा हो गया क्या, 3 साल का। ठीक है, 3 साल का 10% अगर अमाउंट रहेगा, ये हमारा क्या है, मूलधन है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन। 3 साल का मिश्र धन कितना हो जाएगा, 130 रुपए। और जो हमारा अमाउंट किस पर किया जा रहा है, 100 रुपए पर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एसआई। अगर 3 वर्ष का P बराबर 100, R बराबर 10% और T बराबर 3 साल। ठीक है, तो एसआई क्या हो जाएगा, 3 साल का कितना हो जाएगा, 130 रुपए। ये क्या है हमारा, मिश्र धन मतलब अमाउंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन को, इसी को ही हम लोग सीआई से, तो हम लोग को अंतर मालूम हो जाएगा सीआई और एसआई में क्या अंतर होता है। देखिए प्रिंसिपल हमारा 100 रुपए इसमें भी है, इसमें कितना प्रतिशत 10% की अगर बढ़ोतरी कर रहे हैं, 10% कितना है ब्याज इसमें है, तो ये कितना हो जाएगा 110।
अब देखिए एक साल के अंत में हमारा जो ये अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा 110, लेकिन दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मूलधन मतलब प्रिंसिपल। अब जो हमारा अगले साल में जो लगेगा वो 10% हमारे प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो हमारा 100 रुपए था इस पर ना लग करके इस अमाउंट पर लगेगा। जो हमारा देखिए अगला जो ये हमारा क्या था, पहले वर्ष का ये मूलधन सॉरी मिश्रधन है, तो अगले वर्ष का क्या हो जाएगा मूलधन। अब देखिए 10% इसका निकालें कितना हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 121, ठीक है। 10% कितना हो जाएगा 11 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 121। अब देखिए अगले वर्ष का क्या निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे, इसका 10% कितना हो जाएगा 12.1, तो 12.1 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 100, 1 2 और 1 3 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, मतलब हो जाएगा 100 121 21 10 31 133 रुपए 10 पैसा। तो हमारा 3 वर्ष का जो हो जाएगा सीआई कितना हो जाएगा 133 रुपए 10 पैसे। अब देखिए दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, ये भी अमाउंट क्या था हमारा 100 रुपए ही था, ये भी क्या था हमारा सॉरी ये प्रिंसिपल 100 रुपए था, ये भी प्रिंसिपल क्या है 100 रुपए था, लेकिन एसआई हमारा 3 वर्ष में जो निकला है वो कितना आया है 130, जबकि हमारा सीआई कितना आ गया है 133 रुपए 10 पैसे। यही दोनों का जो अंतर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा सीआई और एसआई का अंतर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट हमारे कितना हो जाएगा 133 रुपए 10 पैसे। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, तो उसको हम लोग फार्मूला को देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहला है हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर क्या हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर T, जहां पर P क्या है हमारा मूलधन, R बराबर क्या होगा दर, T बराबर क्या हो जाएगा समय। चक्रवृद्धि ब्याज सीआई बराबर इसका दो फार्मूला होता है, सीआई बराबर ए माइनस पी, ए क्या होगा हमारा मिश्रधन माइनस मूलधन हमारा क्या हो जाएगा सीआई। अगला देखिए फार्मूला इसमें और है पी ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर टी माइनस 1, ये फार्मूला हो जाएगा किसका सीआई का या फिर चक्रवृद्धि ब्याज का एक फार्मूला ये भी होता है। उसके बाद यदि t बराबर a b बटे c वर्ष हो तो मिश्रधन, इसका मिश्रधन हो जाएगा p ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर a, अगला हो जाएगा 1 प्लस R इंटू b बाई सी बटे 100, ये फार्मूला हो जाएगा किसका, यदि t बराबर a b बटे c वर्ष हो तो मिश्रधन क्या हो जाएगा p 1 प्लस R/100 की पावर a प्लस R इंटू बी बाई सी की बटे a। यदि प्रथम वर्ष ब्याज दर R1%, द्वितीय वर्ष ब्याज दर R2% और तृतीय वर्ष क्या हो जाएगा R3% हो तो a बराबर हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 प्लस R1/100 1 प्लस R2/100 और हो जाएगा 1 प्लस R3/100, ठीक है। तो इसका हो जाएगा a बराबर p 1 प्लस R1/100 1 प्लस R2/100 और 1 प्लस R3/100। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारे टाइप बनते हैं, उसका क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला फर्स्ट टाइप है टाइप 1 साधारण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है इसमें 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा या फिर ज्ञात कीजिए। चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ है P बराबर दिया हुआ है 3000 रुपए, R बराबर दिया हुआ है 20% और समय दिया हुआ हमारा T बराबर 2 वर्ष। ज्ञात क्या करना है चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर, तो फार्मूला होता है A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर T। P बराबर कितना है 3000 ब्रैकेट में 1 प्लस R बराबर 20 बटे 100, समय कितना है 2, 3000 ये हो जाएगा 20 के 20 20 25 100, 5 के 5 और 1 6 बटे 5
गुणे 6/5 2 वर्ष के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा देखिए 5 6 30 600 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 5 5 दूनी 10 120 120 गुणे 6 के 36 बराबर हो जाएगा 120 गुणे 36 गुणा कर लेते हैं 36 गुणे 12 12 6 72 के 2 7 बचेगा 12 36 36 और 7 43 कितना हो जाएगा 4320। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 4320 रुपए। तो ये तो हमारा था क्या नाम है फॉर्मूला से। अब इसे हम देखते हैं ट्रिक से। देखिए क्या है 2 वर्ष के लिए है तो पहला वर्ष के लिए, ठीक है, पहले साल के लिए हम क्या है 3000 रुपए का कितना प्रतिशत है 20%। ठीक है, 3000 कितना है 20% कितना हो जाएगा 600। ठीक है, फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 600। अगले साल देखिए क्या होगा दूसरे साल के लिए क्या है हमारा 3000 रुपए का है 20% कितना हो जाएगा 600 रुपए। अब देखिए ब्याज जो होता है सीआई जो होता है वो ब्याज पर ब्याज लगता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे पहले वर्ष तो हो गया 600 ही, दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा 600 प्लस 600 का 20% कितना हो जाएगा 120 10% हो जाएगा 60 20% कितना हो जाएगा 120 बस इसको जोड़ लेंगे ये हो जाएगा 1200 प्लस 120 बराबर हो जाएगा 1320। ये हमारा क्या मिला है सीआई हमें कितना क्या हो गया 1320 1320 और हमारा ये कितना है पीआईपी। तो हमारा ए बराबर हो जाएगा पी प्लस सीआई कितना दिया हुआ है 3000 प्लस 1320 बराबर हो जाएगा 4320। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4320। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगी। मतलब ये क्या है चक्रवृद्धि मिश्र धन। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है 1352 रुपए, टाइम दिया हुआ है हमारा 2 वर्ष और आर बराबर दिया हुआ है 4% वार्षिक। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है पी बराबर फाइंड करना है। हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला होता है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3। ए बराबर कितना दिया हुआ है 1352 बराबर पी हमें फाइंड करना है 1 प्लस आर बराबर कितना दिया हुआ है 4% 4/100 टाइम कितना है 2 वर्ष के लिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे 4 1 4 और 4 दूनी 8 4 5 20 ये जाएगा 1352 बराबर पी ब्रैकेट में 25 से 25 और 1 26 ये हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 26/25 गुणे 26/25 क्योंकि 2 वर्ष के लिए है, 1 वर्ष के लिए हो गया दूसरे वर्ष के लिए हो गया। अब पी हमें फाइंड करना है, पी को बाहर करेंगे पी बराबर 1352 गुणे 25 गुणे 25 बटे हो जाएगा 26 गुणे 26। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 1352 में प्लस में 25 गुणे 25 में पानी में क्या हो जाएगा 26 गुणे 26। इसको काटेंगे 13 से 13 दूनी 26 ये हो जाएगा 13 दाम में 130 5 बचेगा 13 चौका 52। फिर से काटेंगे 2 से 2 पंचे 10 2 चौक 8 सॉरी 2 दूनी 4 26 काटेंगे 26 दूना 52 हो जाएगा 25 गुणे 25 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 25 गुणे 25। अब देखिए 25 गुणे 25 कितना होता है 625 गुणे 2 हो जाएगा 1250। तो P बराबर हो जाएगा 1250। यही हमारा क्या हो गया मूलधन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है किस वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाएगी। मतलब हमें क्या फाइंड करना है आर। चलिए देखते क्या क्या दिया हुआ है। P बराबर हो गया हमारा 2304 रुपए, T बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष
और ए बराबर दिया हुआ है 2500 रुपये। फाइंड क्या करना है, आर। फॉर्मूला होता है हमारा चक्रवृद्धि विच्छेदन का, ए बराबर पी 1 माइनस 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। ए बराबर दिया हुआ है 2500 या फिर 2500, 2304, 1 प्लस आर पता नहीं है हमें, और टी बराबर दिया हुआ है 2। ठीक है, इसको भाग में करेंगे, हो जाएगा हमारा 2500 भागे 2304 बराबर 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2। अब देखिए इसको क्या कर लेंगे हम लोग, स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल करके आर का मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए किसका स्क्वायर है, 50 का, 25 होता है, तो ये हो गया हमारा 50 का स्क्वायर बटे ये स्क्वायर हो जाएगा हमारा 48 का बराबर 1 प्लस आर बाई 100 स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर और ये स्क्वायर में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 50 बटे 48 बराबर 1 प्लस आर बाई 100, तो ये हो जाएगा आर बाई 100 बराबर 50 माइनस 48 माइनस 1। ठीक है, या फिर इसको छोटा कर, चलो कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं। आर बाई 100 इक्वल टू 50 माइनस 48 बटे 50 माइनस 50 बटे 48 माइनस 1, तो हो जाएगा आर बटे 100 बराबर 48 से क्या 48, इससे हो जाएगा 48, जो हो जाएगा 50 माइनस 48, घटाने पे हो जाएगा हमारा बचेगा 2 बटे 48, काट लेंगे 2 1 2 और 24, आर बटे 100 बराबर 1 बटे 24। ये हो गया आर बटे 100 बराबर 1 बटे 24। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा, ये हो जाएगा 24 आर बराबर 100, तो आर बराबर हो जाएगा 100 बटे 24। 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 बटे 6, या फिर हो जाएगा 25 बटे 6 को चेंज कर देंगे, 6 चौक 24, कितना बचेगा 1 बटे 6, तो हमारा आर बराबर हो जाएगा 6 4 6 चौक 24, 4 सही 1 बटे 6%। तो आर की वैल्यू कितनी हमें ज्ञात हो गई, 4 सही 1 बटे 6%। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। 6000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो मिश्र दंड तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पी बराबर दिया हुआ है 6000 रुपए, आर बराबर दिया हुआ है 10%, और हमारा समय दिया हुआ है टी बराबर 1/1/2 वर्ष। तो हमें फार्मूला क्या ज्ञात करना है, मिश्र दर और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो मिश्र दर का फार्मूला होता है ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर ए 1 प्लस आर इंटू बी बाई सी बाई 100। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसमें देखिए ये हो जाएगा ए बराबर, ये हो जाएगा बी बाई सी बराबर। चलिए वैल्यू को पुट कर लेंगे। पी बराबर हमारा दिया हुआ है 6000, 1 प्लस आर बराबर दिया हुआ है 10%, ए दिया हुआ है 1, 1 प्लस 10 गुणे बी बाई सी कितना हुआ है 1/2 बटे 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेंगे, 2 बचे 10, ये हो जाएगा 6000 और 10 1 10 और 11 गुणे 11/10 गुणे ये हो जाएगा 5 1 5 5/2 या फिर 5 5/10, ये हो जाएगा 5 से काट ले, इसका एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 प्लस 5/100। अब देखिए 5 के 5 और 5 दूनी 10, 1/20, ये हो जाएगा 20 से 20 और 21/20 बराबर 6000 गुणे 11/10 गुणे
20 के 20 और 21/20। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 2 से काटेंगे 2 30। ठीक है, अब इसका सबका गुणा कर लेंगे, 11 3 33, 330 गुणे 21, या फिर 18 के 21 से करते हैं, 1 3 3 1 3 3 2 3 6 2 3 6 3 9 6 0। तो हमारा ए बराबर कितना हो जाएगा 6930। ए बराबर 6930। ठीक है, ये भी मालूम हो गया मिश्र धन। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर होता है A माइनस पी। CI बराबर क्या होता है A माइनस पी। ए हमारा दिया हुआ है कितना 6930 आया है, पी दिया हुआ है 6000। अब घटा लेंगे तो बचेगा कितना 930 रुपए। ये क्या है हमारा CI। ठीक है, तो हमारा ए बराबर कितना हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा 6930, CI बराबर हो जाएगा 930 रुपए। चलिए दोस्तों, हमारा अगला टाइप है जब कोई धन CI की दर पर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर T वर्ष में स्वयं का क्या हो जाए n गुना हो जाए स्वयं का। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाती है। कितना हो जाती है 3 वर्ष में अपने की 8 गुनी हो जाती है। तो क्या ज्ञात करना है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें मूलधन मिश्र धन कुछ दिया नहीं है, तो हमें मानते हैं क्या मूलधन P बराबर 1 और ये कितना हो जा रहा है मिश्र धन दिया 8 गुनी। ठीक है, दिया जाएगा हमारा मिश्र धन A बराबर 8। ठीक है, अब देखिए मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है A बराबर P 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। ए दिया हुआ है हमें कितना 8 दिया हुआ है, P बराबर 1 दिया हुआ है, उसके बाद 1 प्लस R बाई 100 हमें नहीं पता है, ये ज्ञात करना है। T बराबर दिया हुआ है 3 वर्ष। चलिए ये हमारा गुणे में इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा 8/1 बराबर 1 प्लस R बाई 100 की पावर 3। अब देखिए ये किसका क्यूब है 2 का क्यूब हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 2/1 का क्यूब बराबर 1 प्लस R बाई 100 की पावर क्यूब। देखिए ये क्यूब से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा इसको क्या करेंगे पक्षांतर कर दें, 1 को पक्षांतर कर देंगे, R बाई 100 इज इक्वल टू 2 माइनस 1। ठीक है, देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा पक्षांतर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा R बाई 100 बराबर 1। R बराबर हो जाएगा, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा R बराबर 100%। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100%। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाता है 9/4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस पे भी क्या ज्ञात करना है R बराबर ज्ञात करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो है P बराबर क्या मानते हैं हम 1, तो हमें A बराबर क्या हो जाएगा कितने गुना हो जाता है 9/4। A बराबर हो जाएगा हमारा 9/4। फार्मूला होता है हमारा A बराबर, इसमें समय भी दिया हुआ है, T बराबर क्या दिया हुआ है 2 वर्ष। A बराबर होगा P 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। A बराबर हो जाएगा हमारा 9/4 बराबर 1, ये हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100 की पावर 2। यदि किस संख्या का वर्ग है हो जाएगा 3 का और ये 2 का बराबर 1 प्लस R बाई 100 की पावर 2। अब देखिए इसको इससे क्या कर देंगे स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब ये गुणे में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में, और किसी भी संख्या से गुणा करेंगे हमारा मान वही आएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 बराबर 1 प्लस R बाई 100। तो R बाई 100 बराबर हो जाएगा R बाई 100 बराबर 3/2 माइनस 1, या R बाई 100 इज इक्वल टू, ये 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 के 2,
तो R/100 बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखिए 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें, तो ये जाएगा 2R बराबर 100। R बराबर हो जाएगा हमारा 2 पंचे 10 50। R बराबर कितना हो जाएगा 50%। तो इस प्रश्न में कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में समय कितना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 50%। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हमारा टाइप 3 क्या है। जब कोई धन T1 वर्ष में n गुना तथा T2 वर्ष में n गुना हो जाए। इसका क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए और वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। मतलब हमें T1 पता है और m पता है और T2 हमें ज्ञात करना है और n दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे सिर्फ ट्रिक से, ठीक है। अब देखिए T1 बराबर कितना दिया हुआ है 5 वर्ष और गुना m बराबर दिया हुआ है 2 गुना हो रहा है। T2 हमें ज्ञात करना है और n दिया हुआ है कितना हो जा रहा है 8 गुना हो जा रहा है। चलिए 5 साल में कितने हो जा रहे हैं 2 गुना, तो T2 हमें ज्ञात करना है कितने गुना हो जाएंगे 8। अब देखिए 8 क्या है, ये 2 का क्यूब अगर हम कर देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा 8। 2 का क्यूब अगर करते हैं 8 हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 5 का गुणा अगर हम 3 बार कर देंगे तो हमें T2 ज्ञात हो जाएगा। T2 बराबर 5 गुणे 3 बराबर 5 15। 15 वर्ष में वो क्या हो जाएगा, 15 वर्ष में वह उसी दर से 8 गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है। क्या है, 6 वर्ष में क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने की 8 गुनी कितने समय में होगी। इसमें भी क्या ज्ञात करना है, T2 ज्ञात करना है। T1 दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है T2। इसको सॉल्व करेंगे ठीक से ही। 6 साल में कितनी हो जा रही है 2 गुनी हो जा रही है, तो कितने साल में वह 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने साल में वह क्या हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी। ये किसका क्यूब है 2 का क्यूब है। क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो T2 बराबर हो जाएगा हमें 6 गुणे 3, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 वर्ष में। तो प्रत्येक बार देखते हैं 6 वर्ष में क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जा रही है, तो वह 18 वर्ष में कितनी हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला टाइप है टाइप 4। जब कोई धन T1 वर्ष में Q रुपए तथा T2 वर्ष में R रुपए हो जाए। इसका क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपए, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 672 रुपए तथा 3 वर्ष में 714 रुपए हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका देखिए एक फॉर्मूला है 1 प्लस R/100 की पावर समयों का अंतर, फिर उसके बाद हो जाएगा बराबर बड़ा मिश्रधन बटे छोटा मिश्रधन। इसमें जो बड़ा मिश्रधन होगा उसको लिखेंगे, उसके बटे लिखेंगे छोटा मिश्रधन। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है 1 प्लस R/100 की पावर समयों का अंतर बराबर बड़ा मिश्रधन बटे छोटा मिश्रधन। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 प्लस R बराबर दिया नहीं, हमें फाइंड करना है। समयों का अंतर कितना है 3 - 2, तो हो जाएगा 3 - 2 बराबर बड़ा मिश्रधन कितना है 714, छोटा दिया हुआ है 672। ये हो जाएगा 3 - 2 1, हो जाएगा 1 प्लस R/100 बराबर 714 बटे 672। ये प्लस को 1 को क्या करेंगे 75 करेंगे, हो जाएगा R/100 इज इक्वल टू 714/672 - 1। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे। R/100
इज इक्वल टू, एलसीएम क्या हो जाएगा 600, एलसीएम कितना हो जाएगा 672, ये लिख लेंगे 714, क्योंकि इसका भाग देंगे एक आएगा, एक का गुणा करेंगे इसमें 712, 714 हो जाएगा, -1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 672। ये बराबर किसके हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2, 11 में से 4 जाएगा बचेगा 7 जाएगा बचेगा 4, 42/672। तो R/100 बराबर कितना आ गया 42/672। R बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 42 × 100/672। ठीक, अब देखिए 42 को काटेंगे 21 से, 21 गुना 42, 21 तिहाई 63, 4 बचेगा 2, कितना हो जाएगा 42, 21 गुना 42, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 16 32, ये हो जाएगा 100/16, देखो 100 को भी काट लेंगे, 4 चौक 16, 4 2 8, 4 5 20, हो जाएगा 25/4। R बराबर कितना हो जाएगा 25/4, या फिर इसको लिख सकते हैं 4 × 24, 1 सही 1/4। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R बराबर हो जाएगा 6 सही 1/4%। ठीक है, तो हमें कितना ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो जाएगी, R बराबर 6 सही 1/4%। चलिए इसमें हम इसको हम लोग ट्रिक से देखते हैं। तो हमारी ट्रिक है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 714 और 672 का अंतर, 714 और 672 का अंतर बटे छोटा मिश्र धन क्या है 672 × 100, ये हो जाएगा 42/672 × 100। इसको भी वैसे काटे, 21 × 42, 21 × 63, 21 × 42, 2 छंग 2 16 32, ये हो जाएगा 2 2 16 2 1 2, 2 छंग 12, फिर ये काटेंगे 4 चौक 16, 4 25 100, ये हो जाएगा 25/4 बराबर 6 सही 1/4। तो इस ट्रिक से भी हम लोग कर सकते हैं, कैसे, दोनों क्या मिश्र धन का अंतर बटे छोटा मिश्र धन गुणे 100। ठीक है, इसको माइनस करेंगे कितना है 42/672, और सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सही 1/4%। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3600 तथा 4 वर्ष में 5184 रुपए हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारा क्या था, 1 + R/100 की पावर समयों का अंतर बराबर बड़ा मिश्र धन बटे छोटा मिश्र धन, बड़ा मिश्र धन बटे छोटा मिश्र धन। चलिए 1 + R हमें फाइंड करना है बटे 100। अंतर कितना हो रहा है 4 - 2, तो जाएगा 4 - 2 बराबर बड़ा मिश्र धन कितना है 5184 बटे छोटा मिश्र धन है 3600, ये हो जाएगा 1 + R/100 की पावर 2 बराबर 5184 बटे 3600। देखिए इसको छोटा कर लेते हैं, 4 से काट करके, ये हो जाएगा 4 × 1 = 4, 1 बचेगा 4 दूनी 8 3 और 4 9 36, 4 छंग 24, हो जाएगा 4 9 36। फिर करेंगे 4 से ही 12 6 12 नहीं 12 84 12 50 12 से करते हैं हम, 12 दहा में 120, 12 दहा में कितना हो जाएगा 120, 12 8 96, ये हो जाएगा 12 7 84, 6 बचेगा 12 5 60। फिर आप करेंगे 3 से, 3 3 का 9, 3 6 का 18, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, अब देखिए ये किस संख्या के स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये 6/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 + R/100 की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा 6/5
5 का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 बराबर 6/5। तो 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5। इसको 1 को क्या करेंगे 75 करेंगे, 75 करने पे चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं। 1 आर बराबर हो जाएगा 6/5 माइनस 1 बराबर हो जाएगा आर बटे 100 बराबर एलसीएम हो जाएगा 5 6 और ये हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 5। ठीक है, तो आर बराबर हो गया 100/5, ये कटेगा कितना आ जाएगा 20। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20%। ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फिर से। ये हमारा फार्मूला होता है 1 प्लस आर बाई 100 की पावर संयोग का अंतर बराबर बड़ा मिश्रण बटे छोटा मिश्रण। कितना अंतर हुआ है 4 माइनस 2, बड़ा मिश्रण दिया हुआ 51,5184 और छोटा मिश्रण दिया हुआ 3,600। ये करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 36/25। ये किसका वर्ग है 6 और 6/5 का वर्ग हो जाएगा। तो 1 प्लस आर बाई 100 की इसका होल स्क्वायर बराबर 6/5 का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आर बटे 100 बराबर ये प्लस में है 75 करेंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 6/5 माइनस 1 एलसीएम ले लेंगे 5 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5/5 बराबर 1/5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20%। आज की क्लास हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। बाकी जो इंपॉर्टेंट टाइप है उसको हम लोग अगली वीडियो में दिखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।